नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉडल पेपर जो सेकंड ईयर का है वो हल करके बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है आप लोग के पास क्षेत्र मिति के सारे क्वेश्चन हैं। अभी तक हम लोगों ने 43 क्वेश्चन हल कर लिए थे। अभी अगले 44, 45, 46 और 47 इस वाले पार्ट्स में हम इतने देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना। अनियमित लेमिना का सतह क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक रेक्टेंगुलर है, इन रेगुलर लेमिना यानी कि अनियमित सतह, उसका क्षेत्रफल आपको याद करना है। तो ये ABCD एक लेमिना है, उसके अंदर एक होल बना है जो कि 8 सेंटीमीटर व्यास का है और इसकी लंबाई 50 है और चौड़ाई इसकी 12 है। तो देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको बना के बता देता हूँ कैसे हल करते हैं। देखिए ये हमने सेम टू सेम चित्र बनाया है। ये हमारे पास लेमिना ABCD, इसमें 8 सेंटीमीटर का होल है। ये वाला AB की लंबाई 50 सेंटीमीटर है और BC की जो चौड़ाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। ये पूरे लेमिना को हम फर्स्ट भाग, इसके बाद ये वाला होल को सेकंड भाग मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल। तो फर्स्ट भाग हमारे पास रेक्टेंगुलर है तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो रेक्टेंगुलर का सूत्र ये क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास 50 है, गुणा में चौड़ाई उसकी 12 सेंटीमीटर है। हम गुणा करेंगे तो 1 शून्य का 0, 12 पंजे 60 यानी कि 600 सेंटीमीटर का वर्ग आएगा। ठीक है, अब सेकंड भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। इसका सेकंड भाग का क्षेत्रफल, सेकंड भाग हमारे पास वृत्त है तो हम वृत्त का सूत्र लगाएंगे वृत्त के क्षेत्रफल का। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r वर्ग। तो आप लोगों ने देखा होगा पाई का मान आपको रखना है 3.14, 1/22/7 भी रख सकते हैं। और r वर्ग यानी कि इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 8 का आधा त्रिज्या, 8 का हम आधा करेंगे तो 4 सेंटीमीटर होगा इसका त्रिज्या r बराबर। ठीक है, तो 4 का वर्ग करेंगे। यहाँ पे लिख देना पाई बराबर 3.141। इसके बाद हम 3.141 गुणा 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक होता है 16। अगर 3.141 में 16 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50.256 सेंटीमीटर का वर्ग। अब हमें लेमिना का क्षेत्रफल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला घटा देंगे। ठीक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अनियमित लामिना का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल माइनस सेकंड भाग का क्षेत्रफल। फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल हमारे पास 600 आया है, माइनस सेकंड भाग का क्षेत्रफल 50.256 घटाएंगे। तो आप लोग घटाने का तरीका देख लो, 600 है ना। इसके बाद आपके पास 50 पॉइंट के नीचे पॉइंट 256, यहाँ पे 0 0 और 0, ऐसे 3 0 लगाना पड़ेगा। फिर घटाओगे तो आएगा, अगर 6 में से 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, 9 में से अगर 5 गया तो बचेगा 4, 9 में से अगर 2 गया तो बचेगा 7 ना, इधर बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9 में से 5 गए तो 4 और इधर बचेगा 5। तो इतना आएगा ये लगभग। तो ये कितना है, 549.744 सेंटीमीटर का वर्ग। अब देखते हैं ये आपके पास है या नहीं है। तो होगा ये, देखिए तो हमारा जो आंसर है करेक्ट बी वाला बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आप लोग के पास, ये भी दिया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेमिना। लेमिना का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये एक प्रकार का आपके पास आयत बना ऊपर त्रिभुज जैसे आकृति है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। इसकी जो लंबाई है AB बराबर 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और AD बराबर है 5
सेंटीमीटर। तो सेम टू सेम हमने लेमिना बनाया है उसके जैसा ये देखिए ये, ठीक है। अब आप लोग के पास यहाँ से अगर हम इसको जोड़े तो ये एक प्रकार का DABE क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। यहाँ से अगर ऊपर देखेंगे तो क्या बन रहा है हमारे पास, एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम दो प्रकार के सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। तो पहले हम जो क्षेत्रफल इसको जो मानेंगे, तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। हम पहले इतने भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको मानेंगे हम फर्स्ट भाग और इसको मानेंगे हम सेकंड भाग, ठीक है। दो भाग मान के आपको चलना पड़ेगा। हम फर्स्ट भाग मानते हैं, फर्स्ट भाग ABDE का क्षेत्रफल, ये क्या है, एक प्रकार का आयत है। तो हम आयत वाला सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। तो 5 अगर हम 15 में 5 का गुणा करें तो कितना होता है, 75 सेंटीमीटर का वर्ग। दूसरा हमारे पास जो बन रहा DEC मतलब CDE का क्षेत्रफल, ऐसा निकालेंगे। सेकंड भाग हमारे पास कौन सा है, DCE का क्षेत्रफल। DC का क्षेत्रफल क्या है, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 तो हमारे पास है। आधार अगर ये 15 है AB, तो DE भी कितना होगा, 15। तो इसको भी मानेंगे हम 15 गुणा 15। ऊंचाई आपको कैसे निकालना है, देखो 12 में से अगर हम 5 घटा देंगे, 12 माइनस के 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, ठीक है। 12 में से अगर 5 गए तो कितना बचेगा, 7। तो यहाँ इसका ऊंचाई कितनी लेंगे, 7 सेंटीमीटर, है ना। अब हम 2 के पहाड़े से एक बार, 2 के पहाड़े से 7, 2 7 14, 2 पंजे 10। तो ये हो गया 7.5 गुणा 7 गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35 के 5 ऐसे लाया 3, 7 7 49 प्लस के 3 52 हो जाएंगे। तो 52.5 सेंटीमीटर का वर्ग। अब हमको लेमिना का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख देंगे यहाँ पे लामिना का क्षेत्रफल। लामिना का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल प्लस सेकंड भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों जोड़ रहे हैं। तो 75 प्लस 52.5, इसको भी जोड़ने का तरीका 75 प्लस 52.5 ऊपर शून्य लगाएंगे। तो ये 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपके पास 12, 127.5 सेंटीमीटर का वर्ग। तो इस प्रकार से 127.5 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 46 नंबर का। ये भी बहुत ही सरल है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द इनरेगुलर सरफेस, अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आपके पास देखिए इतना छोड़ना है, ABD इतने भाग का आपको निकालना है, बाकी पूरे भाग का इतने का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, उसको हमको निकालना पड़ेगा, तब जाके उसका क्षेत्रफल आएगा। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हमने इसका चित्र बना रखा है सेम टू सेम। इसका ये यहाँ से A से यहाँ तक की दूरी परिधि तक की 100 mm है। ये 45 डिग्री का कोण है, तो हम उसके हिसाब से उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले भाग में हम इस पूरे भाग को मानेंगे, यानी कि वापस A B उधर घूम के वापस D तक आएंगे, तो इसका क्षेत्रफल को फर्स्ट भाग मानेंगे। और जो ये हमारा ABD इसको हम सेकंड भाग मानेंगे, ठीक है। दो प्रकार के भाग उसको मानना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। तो पहला वाला पूरा एक वृत्त लेंगे, है ना। पूरा में से हम सिर्फ इतना घटाना है, फर्स्ट भाग को हम पूरा मानेंगे, मतलब ये पूरा एक वृत्त मानेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट भाग यानी कि पूरा उसमें ये दो आ गए है ना, तो ध्यान रखिए फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, तो फर्स्ट भाग क्षेत्रफल हमारा क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर वर्ग। पाई का मान आप 3.141 रख सकते हैं। आर का यानी कि आपके पास कितना है 100, तो हम लिखेंगे 100 का वर्ग। यहाँ पे लिख देना पाई बराबर 3.141, ये पाई का मान होता है, या बाजू बटे 7 भी रख सकते हैं। तो 3.141 गुणा 100 का 2 बार गुणा होगा। अगर हम गुणा करेंगे 100 में इसका, तो कितना की दशमलव है, कितनी संख्या है, दशमलव 1 2 3, तो 1 2 3 ये यहाँ तक पूरा खसक जाएगा, 1 ये और 3 जीरो, मतलब यहाँ तक हो गया, अभी 1 जीरो और बचा है। गुणा करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा। इकाई में है सेंटीमीटर, सॉरी MM में है, तो मिलीमीटर का वर्ग। गुणा करके देख लेना है, 0.3 अंक के बाद खसक गया, तो दशमलव यहाँ था, यहाँ से बात यहाँ तक आया, 1 जीरो बच गया 3 शून्य से, है ना। इसके बाद इसका सेकंड भाग का क्षेत्रफल है, सेकंड भाग का क्षेत्रफल, सेकंड भाग का क्षेत्रफल हमारे पास जो बन रहा है ये एंगल वाला है, तो एक प्रकार का वृत्त है, वृत्त में से हम थीटा बटे 360 डिग्री वाला लगा देंगे, है ना। तो और ये एंगल निकालने वाला है, तो इसका सूत्र होता है पाई आर वर्ग इंटू थीटा बटे 360, जो वृत्त का होता है सेम टू सेम होता है। इसको वृत्तखंड बोला जाता है, तो वृत्तखंड का हम सूत्र लगा रहे हैं। पाई का मान वही 1.414 गुणा आर का वर्ग, यानी कि आर आपके पास ये भी कितना है 100 है, तो ये भी कितना होगा 100, तो यहाँ पे 100 का वर्ग लगाएंगे, गुणा थीटा का मान हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री है ना, डिग्री है बटे 360। इसका मान तो हमको पता चल गया कि कितना है इतना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते 31410, क्योंकि ये मान इसका गुणा करने पर हमको इतना मिला। अब आपके पास 45 बटे 360 है, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी, ठीक है। अब आपके पास देखिए 3 के पहाड़े से और कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 के पहाड़े से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो हमारे पास कितना बच जाता है 3141 गुणा 5 बटे 4, ठीक है। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो और 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 39.26.25, यानी कि 3926.25 mm का वर्ग। अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट अब नहीं आया, क्योंकि हमको ये बड़े भाग में से छोटा भाग को घटाना है, तो इसका जो लामिना है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे लिख दो लामिना का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका फर्स्ट भाग में से हम सेकंड भाग को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट भाग हमारे पास 314110 माइनस ये वाला 39.26.25 घटाएंगे तो हमारे पास 27.4575 mm का वर्ग। अगर ये देखिए कहीं होगा तो बिल्कुल आपके पास बिल्कुल सही है, तो ये वाला हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही सिंपल और सरल है, 47 नंबर का। उसमें आप लोग के पास दो चीजें दी हुई है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड प्रिस्क्रिप्शन वाज OD 38 mm एंड ID 32 mm। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका OD 38 और मिलीमीटर और ID 32 मिलीमीटर। OD यानी कि आउटसाइड डायमीटर और ID मतलब इनसाइड डायमीटर। तो इसके बाद जो वृत्त बना है, वृत्त के अंदर फिर वृत्त बना है,
ये बड़े भाग को डी के द्वारा दर्शाया और छोटे भाग को स्मॉल डी के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो देखिए हम लोग के पास जो दिया है हम इसे लिखें, यानी कि ये वाले डी बराबर आपके पास कितना दिया है 38 mm और छोटे वाले डी बराबर कितना दिया है 32 मिलीमीटर, दो भाग दिया है। तो हम अगर बड़े वाले पूरा ले लें, उसमें से छोटा वाला को घटा देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला हम पूरा लेते हैं, ये फर्स्ट भाग है उसको पूरा लिया, मतलब सभी की, छोटा भी इसके अंदर आएगा, इसमें से सेकंड वाले को घटाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड भाग का फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल। तो ये क्या है, एक प्रकार का वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग। पाई का मान हम लिखेंगे 3.141 गुणा आर वर्ग, आर यानी कि इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर बराबर 2 1 कम 2 है ना, 1 बच गया, 2 नाम 18, तो ये 19 सेंटीमीटर में हो जाएगा। और ये आर बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 16 mm। तो आपको ये ध्यान रखना, आर का मान रखेंगे पहले में 19 का वर्ग, यहाँ पे लिख देना, पाई बराबर हमने रखा 3.141, पाई बराबर हम मान रखा है। इसके बाद इसका गुणा करेंगे 3.141 गुणा 19 गुणा 19। ठीक है, इसका हम गुणा करेंगे सभी का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1133.901 mm का वर्ग। अब हम स्मॉल छोटा वाला लेंगे, यानी कि सेकंड भाग का क्षेत्रफल। सेकंड भाग हमारे पास अंदर वाला से छोटा वाला लेगा स्मॉल डी, तो इसका भी क्षेत्रफल का सूत्र वही रहेगा पाई आर वर्ग। पाई का मान रखेंगे 3.141, आर का वर्ग यानी कि हम 16, तो यहाँ पे रखेंगे 16 का वर्ग। पाई बराबर हमने मान रखा है 3.141। ठीक है, तो 3.141 गुणा 16 में 16 का अगर वर्ग करेंगे तो आप लोग के पास डायरेक्ट हम लिख देंगे 16 गुणा 16, जिसका 16 का वर्गमूल है वो। ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप गुणा कर देना। ठीक है, तो गुणा करने पर आ जाएगा ये 804.96 mm का वर्ग। अब हम जो लेमिना है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अनियमित सतह। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें से हम फर्स्ट भाग में से अगर सेकंड भाग को घटा देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। तो फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल हमारे पास 1133.0901 माइनस 804.96, घटाने पर हमारे पास स्पष्ट उत्तर आएगा 329.7 mm का वर्ग। तो ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।